थे कि देखिए पाकिस्तान वालों ने अमेरिका को याद दिलाया कि सर देखिए F-35 ज्यादा अच्छा है और राफेल गिर गया है। भारत को चिढ़ाने के लिए यह लगाया गया है, जबकि वास्तविकता यह थी कि यह व्यक्ति फाइटर जेट बेचने चाहता था। पाकिस्तान को F-35 बेचने का कोई फायदा नहीं है। भारत खरीदार बड़ा है, पाकिस्तान तो इनसे कर्जा लेकर के ही खरीद लेगा। ऐसे में भारत से खरीदवाना था, लेकिन भारत ने खेला कर दिया। आपको याद होना चाहिए, यहां पर एक अभी थोड़े दिन पहले 5 दिन पहले ही एक खबर छपी है न्यूयॉर्क टाइम्स में कि पाकिस्तान स्पेंडिंग ब्लिट्स हेल्प विन ओवर ट्रंप एंड फ्लिप यूएस पॉलिसी। वो काफी करोड़ रुपए खर्च कर रहा है अमेरिका पर दबाव बनवाने के लिए, पैसा खर्च कर रहा है ट्रंप को अपने पक्ष में बयान दिलाने के लिए। ये दोनों लोग मिलकर के जो ट्रंप के साथ माहौल बना रहे थे, ट्रंप जो अपने कॉर्नर पर लगा करके ये बैज घूम रहे थे कि देखो मैंने फाइटर जेट लगा रखा है, पाकिस्तानी इसे देखकर बहुत खुश हो रहे थे कि देखो ये वही वाले फाइटर जेट हैं जो भारत के गिराए गए थे। अरे भाई, ये व्यक्ति खुद F-35 बेचना चाहता था और ये राफेल को नीचा दिखा करके F-35 को ऊंचा दिखाना चाहता था। इसके ये तमाम प्रयास आज धता बता दिए गए यूक्रेन के द्वारा, जब 100 राफेल की डील यूक्रेन के द्वारा कर दी गई। आपको याद होगा ट्रंप लगातार F-35 को भारत में बेचने के प्रयास कर रहे थे। ऐसे में भारत डेमो देने एक F-35 आया था, लेकिन अटक कर रह गया था। F-35B था, जिसका केरला टूरिज्म ने बहुत मजाक बनाया था। और तो और पिछले कुछ महीनों में F-35 के गिरने के वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं। ये नीचे गिर रहा है और वहीं ब्लास्ट हो जा रहा है। F-35 का ये जो आप देख रहे हैं जुलाई 31 का एक वीडियो है, 1 अगस्त को वायरल हुआ, जिसमें टच डाउन करते हुए ब्लास्ट कर जाता है। F-35 एक फेल फाइटर जेट से दुआ 5th जनरेशन का कहने के बावजूद वो कुछ नहीं कर पाया और राफेल अपने आप को सिद्ध करता रह गया। हालांकि सऊदी अरब को इसने अपनी तरफ से F-35 चिपकाने की सोची है। सऊदी अरब को ये F-35 बेच रहा है, ये ताजा खबर का अपडेट है, लेकिन कहीं ना कहीं इमानुएल मैक्रोन उसे भी इनकार करा देंगे। पूछिए क्यों? क्योंकि जवाब है क्योंकि ये उसके पड़ोसी यूएई को पहले ही राफेल बेच चुके हैं और आने वाले समय में सऊदी को भी याद दिलाएंगे कि ये काम का नहीं है, ये टच होते ही फट जाता है। मैं आपको याद दिला दूं साथियों, मैक्रोन बहुत ज्यादा चिढ़े थे ट्रंप के इस मजाकिया रवैये से। यही कारण था कि G7 बैठक में जब ईरान इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तब मैक्रोन इन्हें छेड़ते हुए कह रहे थे, इन्होंने कहा कि मुझे अर्जेंटली जाना होगा, तो कहते हैं हाँ मैसेज करने होंगे। इस पर ये चिढ़ गए थे कि तुम्हें क्यों बताएं कि हम क्यों जा रहे हैं। एक बड़ा मतलब ऐसा वाकया हुआ था जो कि इंटरनेशनल मीडिया में आया था, आपस में ये लोग झगड़ लिए थे। कुल मिलाकर के मैक्रोन ट्रंप से इतना चिढ़े कि अंतरराष्ट्रीय रूप से उनका साथ छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन चूंकि नाटो मेंबर हैं तो बेचारों को और कोई ऑप्शन है नहीं, इसीलिए इन्होंने जहां तहां चाहा मंच पर इन्हें नीचा दिखाया। याद होगा कुछ दिनों पहले यूएन के अंदर अध्यक्षता करते हुए सऊदी और फ्रांस ने मिलकर फिलिस्तीन को मान्यता दे दी थी और यह कहा था कि ट्रंप चूंकि शांति नहीं करा पा रहे हैं, इसलिए हम फिलिस्तीन को मान्यता दे रहे हैं, जिसके दबाव में आकर